ओम शांति। अमृत कथा प्रसंग के निरंतर क्रम में आज दिनांक 29 जुलाई 2025 को अव्यक्त अमृत कथा है, जिसका शीर्षक है प्रभु ही पालनहार है। जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, उन्हीं परमात्मा के हम अंश हैं। हम भले ही भगवान को भूल गए हों, पर वे हमें नहीं भूले हैं। हम कैसे ही क्यों न हो, भगवान हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। जो भगवान को याद तक नहीं करते, उनका भी भगवान प्रेम पूर्वक पालन करते हैं, सब तरह का प्रबंध करते हैं। एक बार रुक्मणी जी ने विचार किया कि देखूं भगवान इतने जीवों का पालन कैसे करते हैं। उन्होंने एक डिब्बी में लेकर उसमें एक कीड़ी को बंद कर दिया, एक चींटी को बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने भाग्यवान से पूछा, भगवान से पूछा, महाराज आपने सबको भोजन पहुंचा दिया होगा, सबके भोजन का ठीक ठीक प्रबंध कर दिया। भगवान बोले कि हाँ, सबको भोजन पहुंचा दिया। रुक्मणी जी ने जाकर डिब्बी को खोला तो देखा कि कीड़ी के मुख में चावल है। रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बात यह हुई कि डिब्बी को बंद करते समय रुक्मणी के तिलक पर लगा एक चावल डिब्बी में गिर गया। इसका रुक्मणी जी को पता ही नहीं लगा। रुक्मणी जी ने डिब्बी को पीछे से बंद किया, पर भगवान ने प्रबंध पहले ही कर दिया। इस प्रकार भगवान किसका कैसे प्रबंध करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, इस बात को हम नहीं जानते। यह हमारे बुद्धि से बाहर की बात है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने विचार किया कि भगवान कैसे पालन करते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक जगह रहूँगा नहीं, भिक्षा लेने जाऊँगा नहीं, किसी से मिलूँगा नहीं, कोई पूछे तो बोलूँगा नहीं, किसी से कुछ मांगूँगा नहीं, फिर देखूँ भगवान कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं। उन्होंने एक कमंडल और पानी निकालने के लिए रस्सी ली और वहाँ से चल दिए। चलते चलते कोई गांव दिखाई देता तो रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जंगल की ओर चल देते। ऐसा करते हुए 2-3 दिन हो गए। एक दिन शाम के समय उन्हें एक गांव के पास कोई भेड़ चराने वाला मिल गया। उसने प्रणाम किया और बातें पूछने लगा, पर महाराज कुछ बोले नहीं और दूसरे रास्ते चल दिए। वह रास्ता खेत की तरफ जाता था। रात बहुत हो चुकी थी। उन्होंने खेत के कुएं से जल निकालकर हाथ मुंह धोया, जल पिया और वहीं सो गए। अचानक महाराज महाराज आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। देखा तो वह भेड़ चराने वाला हाथ में लोटा लिए खड़ा था। वह बोला, महाराज मैं आपके लिए दूध गर्म करके लेकर आया हूँ और गाय का दूध लाया हूँ, बकरी का नहीं। इस तरह भगवान सबका पालन करते हैं। कोई भजन करता है कि नहीं करता है, भगवान को याद करता है कि नहीं करता है, इसके भगवान को कोई परवाह नहीं। एक सज्जन एकादशी का व्रत किया करते थे। व्रत के दूसरे दिन वे किसी साधु को, ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करते। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा तो व्रत के दूसरे दिन वर्षा होने के कारण भोजन करने कोई आया नहीं। वे ढूंढने के लिए बाहर गए तो उनको एक वृद्ध सफ़ेद दाढ़ी वाला साधु मिला। उसने पूछा कि भोजन करोगे? तो वह बोला, हाँ करूँगा। वे उस साधु को घर ले आए, उसको बिठाकर भोजन परोसा तो वे पाने लगे। वे सज्जन बोले, महाराज संत लोग तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद पाया करते हैं। वह साधु बोला कि भगवान क्या होते हैं, यह सब पाखंडियों का, ठगों का काम है, आदि आदि। इस प्रकार जब वह भगवान की निंदा करने लगा
तो सज्जन ने भोजन की पत्तल खींच ली और बोले कि यदि भगवान कुछ नहीं सब पाखंड है तो मैं किसके नाते आपको भोजन करा रहा हूँ। भगवान के नाते ही तो मैं आपको भोजन करा रहा हूँ। इतने में आकाशवाणी हुई कि यह तो बचपन से ही ऐसा था और इस तरह मेरी निंदा करता आया, मेरा भजन कभी किया नहीं, फिर भी मैंने इतने दिन इसका पालन किया। पालन करते समय करते इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई तो इसको एक समय का भोजन भी नहीं दे सका। अगर तेरी तरह मैं विचार करता तो क्या यह इतने दिन जीता। इस तरह कोई भजन करे या निंदा, भगवान सबकी पालना करते हैं। जैसे सृष्टि रचना करना ब्रह्मा जी का और संहार करना शंकर जी का काम है, ऐसे पालन करना विष्णु जी का काम है। ये अपना काम पूरी तत्परता से करते हैं। अब कोई कैसा है, भजन करता है कि नहीं करता है, आस्तिक है कि नास्तिक है, इसकी तरफ ख्याल नहीं करते, सबका पालन पोषण करते हैं। उनकी कृपा से ही सब जी रहे हैं। हम अपनी ताकत से अपनी पालन अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे भगवान का स्मरण मात्र करने से वे राजी हो जाते हैं। इससे सुगम और क्या साधन होगा। ओम शांति।